स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब बोला गया है कि अगर ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करिए। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है जबकि ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट है -3,4। अब इसको नेम दे देते हैं हम लोग, मान लेते हैं पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट है B। अब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तीसरा पॉइंट जो हम लोगों को दिया x, y, इसको नेम दे देते हैं P, यानी कि x, y से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब क्या हुआ कि AP और BP ये जो दो डिस्टेंसेस होंगी कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है कि AP का मतलब A और P के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल है? BP, यानी कि B और P के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। अब जब ये दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो फिर इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे? वो भी इक्वल होंगे ना। तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब AP का मतलब क्या है? A और P के बीच की डिस्टेंस। और कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है तो ऐसे केस में हम लोग एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लेते हैं x1, y1, वहीं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करते हैं x2, y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो इस केस में AP के केस में x2 क्या है? ये x है और x1 क्या है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन है लगाते हैं प्लस, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है? ये तो y है और y1 का मतलब 6। ठीक है, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, अब देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग BP की, मीन्स B और P के बीच की डिस्टेंस। तो B के कोऑर्डिनेट्स को अब इस केस में हम लोग मान लेते हैं x1, y1 और P के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 ही रहने देते हैं। अगेन यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x2 कितना है? x और x1 कितना है? 3, माइनस का 3। ठीक है, तो x2 यानी कि x में से माइनस करेंगे x1 -3 को। तो जब एक नेगेटिव नंबर को माइनस किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? y है, माइनस y1 कितना है? 4 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सपेंड कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड करेंगे उससे तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab से कितना हो गया? 6x प्लस यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y एंड दिस इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर तो कितना हो गया? y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर का मतलब 16 और माइनस 2ab का मतलब माइनस का 8y। ठीक है, अब देखिए इक्वल साइन यहाँ पर है और इक्वल के इधर भी क्या है? x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर है तो ये कैंसिल। यहाँ देखें तो y स्क्वायर इधर भी है और y स्क्वायर इधर भी है, ये भी कैंसिल। 9 इधर भी है, 9 इधर भी है तो 9 भी कैंसिल हो गया। तो इधर से क्या बचता है? माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 36 इक्वल टू, इक्वल के इधर आए तो 6x यहाँ से रहता है, माइनस का 8y ये बचा और प्लस का 16 ये बचता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव टर्म्स हैं तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इन तीनों टर्म्स को इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब तीनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर तो क्या बचेगा? 0 और 6x अपने प्लेस पर है। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये प्लस में जाएगा तो प्लस का 6x
अब यहाँ पर क्या है माइनस का 8y, और जब इसको ट्रांसपोज किया गया इधर तो ये प्लस में जाएगा, तो प्लस का 12y, ठीक है, प्लस का 16 है अपने प्लेस पर है, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 इक्वल टू 6x और 6x कितना हो गया 12x, माइनस का 8y प्लस 12y कितना हो जाएगा प्लस का 4y, कितना हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। चाहे तो हम लोग इस साइड को इधर लिख देते हैं और इस साइड को इधर, तब इसको लिखा जा सकता है 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इस साइड में 3 टर्म्स हैं और इधर 0 है, तो सब जगह पे क्या कॉमन है 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। तो जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये y हो गया, और 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। और यही क्या है x और y के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन निकल के आया कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू कितना होता है 0, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।